एवरीवन, मेरा नाम है शिप्रा गुगलिया। मैं म्यूज़िकल धर्मपेट नागपुर ब्रांच की ओनर हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को वुमेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। वुमेंस डे के लिए म्यूज़िकल धर्मपेट में हमने एक प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ किया है। बिकॉज़ वुमेंस के लिए तो हर दिन होता है सेलिब्रेट करने के लिए, बट आज एक ख़ास दिन बनाया है जिसे हम म्यूज़िकल धर्मपेट में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेसिकली म्यूज़िक एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं और बिना हेजिटेशन, बिना डरे। सो म्यूज़िकल एक में हम ऐसा प्लेटफॉर्म लेडीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें वो आके अपनी चॉइस के हिसाब से, चाहे वो वेस्टर्न म्यूज़िक हो या वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट हो या चाहे वो क्लासिकल हो, अपने पेस के हिसाब से, अपनी लाइकिंग के हिसाब से और अपने कंफर्ट के हिसाब से वो अपने टाइम सिलेक्ट करके यहाँ आते हैं, सीखते हैं और ऐसे अलग अलग इवेंट्स के माध्यम से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। वैसे ही आज एक प्लेटफॉर्म हमने म्यूज़िकल धर्मपेट में सभी महिलाओं के लिए दिया है और बहुत अच्छी तादाद में हमें लोगों का प्रोत्साहन मिला है। बहुत लेडीज़ आई है, उन्होंने अपना नाम दे रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। मैम, आज महिला दिवस है तो एक आप भी खुद महिला है खुद, और इतना सब कुछ आप स्ट्रगल करती है, काम करती है, सारी चीज़ें ऑफिस में संभालती है, घर में संभालती है, लेकिन एक साल में जो 365 दिन होते हैं उसमें महिला को क्या क्या दिक्कतें आती हैं? बिल्कुल। सो बेसिकली महिलाएं एक ऐसा ईश्वर ने प्राणी बनाया है जो हर मुश्किलों को आसान करके उसको बहुत ही बोलना चाहिए, अगर कोई मुश्किल आ रही है तो उनके पास वो टैलेंट होता है कि वो मुश्किल को भी आसानी से चीज़ें कर देती है जो नज़र नहीं आती कि इतनी बड़ी मुश्किल है। 365 दिन में मैं समझ सकती हूँ कि हर लेडीज़, या मैं अपनी भी बात करूँ तो हमें घर भी मैनेज करना पड़ता है, बच्चे भी मैनेज करने पड़ते हैं। अगर हम वर्किंग है तो हमारे ऑफिस या जो भी चीज़ें हम बिजनेस कर रहे हैं उसको भी मैनेज करना पड़ता है। बट हमारे पास वो क्वालिटीज़ है या हम उस क्वालिटी के हिसाब से चीज़ें कर लेते हैं, और नहीं भी आता है तो हमें वो क्वालिटीज़ है कि हम सीख लेते हैं नई चीज़ों को। तो उस हिसाब से हम कई सारी परेशानियों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं और 365 दिनों में ओवरऑल जितनी चीज़ें आती पूरी चीज़ें आराम से कर लेते हैं। सर, जैसे कि धर्मपेट में आपका म्यूजिकल एकेडमी है, उसके अलावा और कहाँ ब्रांचेस है आपके? बिल्कुल। सो म्यूज़िकल धर्मपेट में सभी लोगों को धन्यवाद दूंगी पहले मैं कि आप लोगों के इतना प्यार मिला। धर्मपेट होते हुए भी आसपास के बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं, एडमिशन्स करा रहे हैं। उसी चीज़ों को मरते नज़र रखते हुए हमने मनीष नगर में एक और ब्रांच ओपन की है जो कि मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल फर्स्ट वीक में ओपन हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास और एक और दो और प्लानिंग है ओपन करने का। आप लोगों का सभी का सहयोग रहे, आप लोग इस चीज़ को ऐसे ही पसंद करते रहे तो भगवान की दया रही तो बिल्कुल आगे अपन और ऐसी बहुत सारी अकेडमीज ओपन कर सकेंगे। एडमिशन जो होता है बच्चों का, वो कितने एज के होते हैं? इसमें बेसिकली मेरे पास तो स्टार्टिंग हमने 3 साल के रखी थी, लेकिन आज की डेट में धर्मपेट में 1.5 साल 2 साल के बच्चे भी आ रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे आ रहे हैं। पेरेंट्स उनको इनिशियली 1-2 क्लासेस में लेके आते हैं, उसके बाद उन्हें यहीं पे छोड़ देते हैं। बिकॉज ओवरऑल एटमॉस्फेयर सेटअप ऐसा बना रखा है हमने कि बच्चों का। मेरा नाम नेहा है। अच्छा लग रहा है, माइंड फ्रेश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरा बच्चा ड्रम सीख रहा है बट मैं भी आज उसके साथ आई हूँ। मेरा नाम एनी जेकब है और मैं म्यूज़िकल एकेडमी धर्मपेट ब्रांच, मैं यहाँ पर गिटार सीख रही हूँ और मुझे यहाँ पे 2 महीने हो गए हैं और यहाँ एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। मुझे हमेशा से गिटार सीखना था और मुझे एक अच्छा एकेडमी नहीं मिल रहा था, बट यहाँ पर जब मुझे पता चला
तो ये बहुत ही अच्छा फ्रेंडली नेचर है। सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत ही बेसिक से पढ़ाते हैं। एंड यहाँ के जो सर और जो स्टाफ है बहुत ही पेशेंटली हैंडल करते हैं स्टूडेंट्स को। सर क्या नाम है? मैं डॉक्टर चंद्रशेखरन चाम, मैं एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हूँ, मतलब बेहोशी का डॉक्टर। तो मैं दिन भर किंग्सवे हॉस्पिटल में हूँ। तो दिन भर हम काम करते हैं, उसके बाद स्ट्रेस फ्री करने के लिए और रिलैक्सेशन के लिए मैं म्यूज़िक सीखता हूँ। सिर्फ गिटार ही नहीं, मैं क्लासिकल म्यूज़िक भी सीखता हूँ। तो 3 दिन मैं क्लासिकल म्यूज़िक और 3 दिन गिटार सीख। स्ट्रेस फ्री रहे, ये हमारे लिए भी ज़रूरी है ताकि हम अच्छा काम कर सकें। मुझे लगा कि यहाँ पर पूरा अच्छे ढंग से, क्योंकि इसके पहले भी मैं कुछ लोगों से, कुछ जो सर है गिटार के, उनके इधर से सीखा, लेकिन यहाँ सिस्टमेटिक एक गिटार का सिखाया जाता है, इसलिए मैंने ध्यान दिया जाता है। लेडी स्टाफ है, सीसीटीवी कैमरास है, जिससे बच्चों को एक सेफ एंड सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट मिलता है। कितने बच्चे हैं अभी तक के, कितने लोग? बिल्कुल, आज की डेट में मेरे पास 250 प्लस एनरोलमेंट्स हो चुके हैं। और अभी जो हमारा गर्मियों का या समर वेकेशंस है, उसमें मेरी एक्सपेक्टेशन या बोलना चाहिए हमारा चाह है कि इसमें हम लोग मोर देन 50 या 100 प्लस स्टूडेंट्स और एनरोल कर लें। कौन से म्यूजिकल में क्या क्या सिखाया जाता है? बिल्कुल, म्यूज़िकल में फ़िलहाल अभी हमने 3 वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि गिटार, कीबोर्ड और ड्रम्स है, और एक क्लासिकल म्यूज़िक, शास्त्रीय संगीत का एक रखा हुआ है। लेकिन अप्रैल में मोस्टली मैं वायलिन और फ्लूट को भी इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। मैम, हर चीज़ में कंपटीशन होता है, क्या आपका कंपटीशन होता है? कई बच्चे जाते हैं नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे खेल बजाने के लिए? बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग ओवरऑल कॉम्पिटिशन्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं बच्चों को। कंपटीशन इन हाउस भी हमारे बहुत सारे होते रहते हैं, जैसे इनकी 70 या प्लस ब्रांचेज हैं, तो उनके इंटर फ्रेंचाइज लेवल पे भी अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। और ये सब चीज़ें हम नागपुर लेवल पे भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते रहते हैं। अगर म्यूजिकल एकेडमी से अगर संपर्क करना है, कांटेक्ट करना है, तो क्या ईमेल आईडी वगैरह कुछ है? बिल्कुल, यहाँ का म्यूज़िकल का पेज भी है, इंस्टाग्राम पे भी आप म्यूज़िकल को फॉलो कर सकते हैं, और उसमें सब कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड ऑल दी हुई है। और हमारा टाइमिंग है 11 बजे से रात के 9 बजे तक के। इस बीच में आप आके पर्सनली मिल भी सकते हैं। इन हाउस काउंसलर्स भी हमारे पास, जो आप लोग को गाइड करेंगे कि आपके बच्चे के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट सूटेबल है और कौन सी एज में कौन सा इंस्ट्रूमेंट या कौन सा म्यूज़िक उसने सीखना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू।